सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से यह वाली श्रृंखला नहीं हुई ना। हम वहीं से पढ़ेंगे जहां हमने पूर्व में विश्राम किया था। आपका यह प्रथम दिवस वाला नोट्स है, तो प्रथम दिवस का पेज संख्या 44 आप सभी खोल लीजिए और जिनके पास न होंगी वो ले लीजिएगा। पूर्व के प्रसंग में आपने श्रवण किया था, सती जी ने योगाग्नि के माध्यम से इस देह को नष्ट कर दिया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सती जी कुंड में ही कूद गईं, परंतु भागवत महापुराण के अनुसार कुंड में कूदी नहीं है, बल्कि योगाग्नि के माध्यम से अपने देह को नष्ट कर लिया है। यह प्रामाणिक बात है। अपने शरीर को तो नष्ट किया ही है, साथ ही साथ जितने भी सभासद थे सभी को श्राप दिया है। पिता को बारंबार अपशब्द कहे हैं। सती जी मरते मरते भगवान भोलेनाथ के चरणों में अनुराग रखी थी। क्या रखी थी? अनुराग। अनुराग का मतलब क्या है? प्रेम। तो हमारा चित्त जिधर होगा मृत्यु के समय, हमको वही योनि प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप फोटो खींचो और फोटो जब क्लिक हो रही हो, उस समय जैसा चेहरा आपका बना होगा फोटो वैसी ही आ जाएगी। इसी प्रकार मृत्यु का नियम है, मरते समय जो सोचिएगा वैसे ही हो जाइएगा। सती जी मृत्यु के समय भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर रही हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बरु मांगा। कौन सा वरदान मांगती है? सती जी कहती हैं, प्रभु मैंने इस देह के साथ आपका प्रेम नहीं पाया, आपके चरणों में मैंने कोई प्रीति नहीं रखी, यहाँ तक कि मैंने आपके मुख से भगवान राम की कथा नहीं सुनी। आपने बार बार मुझे सुनाना तो चाहा, परंतु मैंने ही कोई न कोई विघ्न उत्पन्न कर दिया। परंतु अब जब मेरा दोबारा जन्म होगा ना, तो मुझे अपने चरणों की दासी रखिएगा और मुझे खूब कथा सुनाइएगा। हे नाथ, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं निष्ठा के साथ इस बार कथा सुनूंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ते ही कारण हिम गिर गृह जाई। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रेम होने के कारण सती जी का पुनः जन्म हुआ। और यह जन्म कहाँ हुआ? हिमांचल जी के यहाँ हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, जनमी पार्वती तनु पाई, और इस बार विख्यात होंगी पार्वती के रूप में। हिमाचल जी के यहाँ खूब धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। नारद जी का आगमन हुआ। हिमांचल राज ने कहा, महाराज आप सही समय पर आए हो, मेरी पुत्री हुई है, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, अगर मेरी पुत्री का नामकरण आप कर दे तो कितना सुंदर होगा। साथ ही मुझे मेरी पुत्री के भाग्य के बारे में बता दीजिए,
कोई घटना तो नहीं घटेगी। अच्छा, समय पर इसका विवाह हो जाएगा ना, उत्तम वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब कुछ अगर मुझे आप बता दीजिए ना तो बड़ी कृपा होगी महाराज आपकी। नारद जी ने कहा, मैं नामकरण करता हूं। नाम रखा पार्वती। भविष्य देखकर बताने लगे, हे राजन, आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्न होगी, दोष रहित है, कोई भी दोष इसमें नहीं है, बेफिक्र हो जाइए आप। परंतु एक चिंता की बात है महाराज। कौन सी चिंता की बात है? आपकी पुत्री में कोई दोष नहीं है, अर्थात गुणों की खान है, परंतु जो आपके दामाद साहब होंगे ना, वो अवगुणों के खान होने वाले हैं। पुत्री गुणों की खान और दामाद अवगुणों की खान। हिमांचल जी बड़े चिंतित हो गए। महाराज क्या कह रहे हैं? नारद जी ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, ये हस्तरेखाएं कह रही हैं। अगर कहिए तो पूरा बता दें आपको। राजा हिमांचल ने कहा कि महाराज अब जब शुरू किए हैं तो बता दीजिए पूरा। नारद जी कहते हैं, अगुण अमान मातु पितु ही ना। जो आपका दामाद है वो अगुण होगा, उसमें कोई गुण ही नहीं होगा, अमान होगा। अच्छा, अमान के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ अमान का है कि जो सत रज और तम से परे हो, और दूसरा अमान का आप सीधा सीधा अर्थ समझिए, जिसे कोई फर्क ही ना पड़े। जैसे खूब संपदा प्राप्त हो गई, पद प्राप्त हो गया कोई उच्च, तो भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, और अगर सब कुछ छिन गया तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुख आने पर अधिक दुखी नहीं हो गए और सुख आने पर अधिक सुखी नहीं हो गए। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। इतनी बात तो हिमांचल जी को समझ में आई, परंतु जो अंतिम वाली बात थी, मातु पितु हीना, ये बात समझ में नहीं आई। हिमांचल राज ने प्रश्न किया, महाराज पिताजी कब गुजरे? नारद जी ने कहा, आपका प्रश्न ही गलत है। ये मत पूछे कब गुजरे, बल्कि ये पूछे कि पिताजी थे या नहीं थे। हिमांचल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महाराज? नारद जी ने कहा, देखो महाराज, हम नहीं कह रहे, ये रेखाएं कह रही हैं। मैं वही कह रहा हूं जो रेखाएं कह रही हैं, अपने से कुछ जोड़ करके मैं नहीं कह रहा हूं। हिमांचल राज कहते हैं, बताओ, जिसके कुल के बारे में कोई ज्ञान ही हमको नहीं होगा, ऐसे वर के साथ मैं ब्याह कैसे करूंगा अपनी पुत्री का? नारद जी ने कहा, अभी इतना ही नहीं है, अभी और सुनिए आप। अब नारद जी फिर से भगवान भोलेनाथ के बारे में बताना शुरू करते हैं। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एही कहाँ मिलहि, परिहस्त असिरेख। नारद जी ने कहा, महाराज अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको और भी शांत होकर के आप सुनिए। आपका जो दामाद है वह जोगियों की तरह होगा, जटिल स्वभाव का होगा, अट्टहास करते विचरण करेगा, नग्न अवस्था में भभूति लपेट करके यत्र तत्र विचरण करेगा। वो उसका जो भेष है पूरा का पूरा अमंगल होगा। अमंगल का मतलब जब श्रृंगार आप भोलेनाथ का करवाएंगे तो पता चलेगा। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, जटा मुकुट अहिमौर संवारा, है ना। जब जटाओं का मुकुट बना और उसमें सर्प लपेट लिया गया, कंगन की जगह सर्प लपेटेंगे, कुंडल की जगह सर्प लपेटेंगे, तो क्या भेष मंगलकारी दिखेगा? वो तो अमंगल ही दिखेगा ना। अब विचार करिए आप, कोई सांसारिक पिता हो और कोई प्रस्ताव लेकर के आए कि एक लड़का है, उसके संग आप अपनी पुत्री का ब्याह कर दो। इतने में लड़का आ जाए
और प्रणाम करे। पिताजी देखें कि ये नंगा है, सर्प लपेट करके घूम रहा है, भभूति लपेट के घूम रहा है, जटाएं बिखरी हुई हैं, तो क्या विवाह करेगा? नारद जी की बातें सुन करके हिमांचल राज खूब चिंतित हो गए। नारद जी जब देखे कि इनको मैंने सारी बात समझा दी है, अब इन्हें समझाने की बारी आ गई है, क्योंकि अगर इन्हें समझाएंगे नहीं तो चिंता में दिन रात डूबे रहेंगे। इसलिए नारद जब गंभीर वाणी से कहते हैं, हे राजन, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मुक्त हो जाइए। प्रारब्ध यही कह रहा है कि आपकी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी से हो। उनसे जब विवाह करेंगे तो संपूर्ण त्रैलोक्य आपको धन्यवाद देगा। संपूर्ण त्रैलोक्य यही चाहता है, ब्रह्मा जी का विधान यही कह रहा है। यहां तक कि आपकी पुत्री का, आपका भी मंगल इसी में छुपा है कि आप भगवान भोलेनाथ से विवाह करिए। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की मैं बात कर रहा हूं। उनसे आप विवाह करिएगा तो आपकी पुत्री, आप, यहां तक कि संपूर्ण त्रैलोक्य, सारा चराचर प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए आप सारी चिंताओं को त्यागिए और जब विवाह का समय आएगा तो धूमधाम से तैयारी करिएगा। पार्वती जी को नारद जी ने निर्देश दिया, पुत्री आप जाइए, तपस्या करिए। जब आपके पिताजी आपको बुलाने आए तो आप उनके साथ जाइएगा। सप्त ऋषि मिल जाएं तो समझिएगा मेरी बात सत्य हो रही है। पार्वती जी ने खूब कठोर तपस्या किया। पिताजी बुलाने आए, रास्ते में सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। अब आइए दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है। जब सूचना प्राप्त हुई भगवान भोलेनाथ को तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं, समझिएगा इसको। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा। अब दर्शन करेगा भगवान भोलेनाथ का। कोई दूसरा होता तो इतना कष्ट पाने के बाद अपना चित्त कहीं और लगा देता। हम सांसारिक लोग जहाँ थोड़े से परेशान हुए तो भगवान को पहले कोसना शुरू करते हैं, भगवान से पहले दूर हो जाते हैं। एक सज्जन जी कहते थे, मैं पहले भगवान का बड़ा भक्त था, खूब पूजा करता था। मैंने पूछा अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं करते हो? उन्होंने कहा जब से मेरा पुत्र चला गया है तब से मैं भगवान की पूजा नहीं करता हूं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे पुत्र को भगवान ने ही गायब किया हो। अरे जब आपको सुख मिला तो भगवान को धन्यवाद देने नहीं गए, तो जब कष्ट मिला तो उन्हें कोसने क्यों पहुंच गए? प्रारब्ध है वो तो होकर रहेगा। कोई कहे मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे घर में किसी की मृत्यु ना हो, कोई बीमार ना हो, क्या यह संभव है? आप अपना काम करते रहिए। अच्छा, हम अपने हिस्से का काम नहीं करते, भगवान के हिस्से का पहले ही तय कर लेते हैं कि उन्होंने अभी तक कृपा नहीं करी। कृपा करना उनका काम है और कर्म करना हमारे हिस्से का काम है। अपने हिस्से का हम करेंगे और भगवान के हिस्से का वो खुद कर लेंगे। भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी जब संकट आया तो वो चिंतित नहीं हुए, बल्कि भगवान की ओर अपने मन को और मोड़ दिए। दिन रात बस भगवान की कथा सुनने में ही मगन रहते। जहाँ कहीं कथा होती, कथा सुनने पहुंच जाते, और कहीं कथा ना हो तो अपने से ही सीताराम 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 दिन रात जपा करते।
भगवान शंकर का ऐसा प्रेम देख करके भगवान राम से भी रुका नहीं गया, भागते भागते आए। भगवान राम सामने खड़े हैं, भोलेनाथ ने नेत्र खोला। अच्छा, तपस्या कर रहे थे कि राम जी आएंगे तो मैं उनसे कुछ मांगूंगा, परंतु राम जी की छवि देख करके भगवान भोलेनाथ मांगना भूल गए। उनको होश नहीं रहा कि मुझे मांगना है कि इनको कुछ देना है। इतने भोले हैं भोलेनाथ। राम जी की अद्भुत छवि है, देखते ही खड़े हो गए। महाराज, मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूं, अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ वरदान दे दूं। भगवान राम तो यही चाहते थे कि भोलेनाथ मुझे कहें कि मैं कुछ दे दूं और मैं इनसे मांग लूं। राम जी ने कहा, प्रभु अगर आप वास्तव में देना चाहते हैं ना तो एक काम करिए, मुझे एक चीज दे दीजिए। कौन सी चीज? अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजने हो, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे हो। अगर आप वास्तव में मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो आप विवाह कर लीजिए प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि क्या मजाक कर रहे हैं आप, कहाँ विवाह कर लें? देख रहे हैं आप हमको, कौन ब्याह करेगा हमसे? कौन पिता अपनी पुत्री हमको देगा? प्रभु राम ने कहा, महाराज आपको चिंता नहीं करना है, सब तय हो चुका है। ब्रह्मा जी ने सारी व्यवस्था कर दी है। संसार के पहले दूल्हे हैं, जिनका ब्याह तय हुआ, पंडित जी तैयार हो गए, दुल्हन तैयार है, दुल्हन के घर वाले तैयार हैं, बाराती तैयार है, बैंड वाले तैयार हैं, परंतु दूल्हे सरकार को खबर ही नहीं कि ब्याह होना है। पहले संसार के ऐसे दूल्हे हैं मेरे भोलेनाथ। और भगवान भोलेनाथ तो राम जी की छवि देखने में इतने मगन कि उनको कुछ होश ही नहीं रहा और कह दिए, जो आज्ञा महाराज, जैसा आप कहिए मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूं। और इतना कह करके फिर से समाधि में चले गए। और यहीं से प्रारंभ हो जाता है काम दहन का प्रसंग। देवताओं ने देखा कि समाधि में चले गए हैं और इधर एक असुर जिसका नाम है तारकासुर, इसका उत्पात बढ़ गया। इसने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा, कहने लगा महाराज अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, बड़े होशियार हो, हम खुद अमर नहीं है, तुमको कैसे अमरता का वरदान दे दे, कुछ और मांगो। बड़ी चतुराई से उसने वरदान मांगा कि शिव जी समाधि में है, कब जागेंगे कोई पता नहीं है। तो चालाकी क्या किया कि मुझे ऐसा वरदान दो कि शिव जी के तेज से जो बालक उत्पन्न हो केवल उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो, बाकी संसार में कोई मेरा वध ना कर पाए। ब्रह्मदेव ने कहा, तपस्या कठोर किया है, वरदान देना पड़ेगा, इसीलिए तथास्तु कह दिया। अब देवता खूब परेशान हो गए, पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे महाराज अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, जाइए जगाइए। देवताओं ने कहा, महाराज ये तारकासुर हमें बाद में मारेगा, अगर शंकर भगवान को जगाने गए तो पहले वही हमको मार डालेंगे। कामदेव ने कहा कि अगर संसार का कल्याण इसी में होगा तो मैं यह रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मलोक से कैलाश पर्वत जाने में कामदेव को 2 दंड का समय लगा। 2 दंड का मतलब कितना समय हो गया? 48 मिनट का। और इस 48 मिनट में संपूर्ण संसार मोहित हो गया। परंतु कामदेव जब भगवान भोलेनाथ के पास जाकर देखते हैं तो वहां कोई असर ही ना पड़ा। क्रोधित होकर के उन्होंने आम के पत्तों के बीच छिप करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के ऊपर प्रहार हुआ, भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब शिव तीसर नयन उघारा,
चितवन कामो भयउ जरि छारा। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र अपना खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। सारे देवता फिर से रोने लगे, सारे असुर प्रसन्न हो गए। अच्छा, असुर प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? असुर प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं कि अब काम देव नष्ट हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान भोलेनाथ समाधि में ही रहेंगे, विवाह करेंगे नहीं। विवाह करेंगे नहीं तो बच्चा होगा नहीं, बच्चा नहीं होगा तो हम अमर हो जाएंगे। और सारे देवता चिंता की अग्नि में जल रहे हैं। कामदेव की पत्नी रति आई। भगवान भोलेनाथ ने रति को वरदान दिया है। अब ते रति तब नाथ कर होई ही नामो अनंगो। अनंगु का अर्थ होता है देह रहित है। अब ते रति तब नाथ कर होई ही नाम अनंग। भगवान भोलेनाथ ने रति को वरदान दिया कि तुम चिंता न करो, तुम्हारा पति देह रहित ही संपूर्ण संसार में व्याप्त रहेगा और इसका नाम अनंग होगा। जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उन्हीं का पुत्र बन करके आएगा और उन्हीं के संग तुम्हारा विवाह होगा, जिन्हें हम सब प्रद्युम्न के नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रद्युम्न के बारे में और अच्छे से पढ़ना है तो एक हरिवंश पुराण है, इनमें आप बहुत शानदार तरीके से प्रद्युम्न महाराज के बारे में पढ़ सकते हैं। रति वरदान पाकर के खूब प्रसन्न हो गई। अब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हमें सीधे भोलेनाथ से बात करनी चाहिए। अगर हम उनसे निवेदन अर्पित करेंगे तो वो हमारा निवेदन अस्वीकार नहीं करेंगे। सारे देवता ब्रह्मा जी की अगुवाई में शिव जी के पास पहुंचे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पृथक पृथक तिन्ह कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। यह है भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ एक घड़ी में क्रोधित हो जाएं और कब प्रसन्न हो जाएं कोई नहीं जानता है। अभी क्रोधित हैं। इन्हीं देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। जहां भगवान भोलेनाथ को बुलाया नहीं गया था उस सभा में गए थे निमंत्रण पा करके, और इन्हीं देवताओं ने अभी समाधि भंग करने का प्रयास किया है। परंतु भोलेनाथ के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष है ही नहीं। थोड़ी सी प्रार्थना कर दिया देवताओं ने और मेरे भोलेनाथ उसी में प्रसन्न हो गए। और भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले कृपा सिंधु वृष के तो कहु अमर आए के ही है। तो अमर कह के संबोधित कर रहे हैं। अब अमर किनको कह रहे हैं? देवताओं को कह रहे हैं। अच्छा विचार करें, देवता अमर हैं फिर भी मृत्यु का इनको भय है, मरने का इनको डर सता रहा है। भगवान भोलेनाथ ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मदेव ने कहा कि महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोग क्यों आए हैं, परंतु आप हमसे ही पूछ रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नैननि देखा चहई, नाथ तुम्हार विवाह।
सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु। उछाहु का अर्थ होता है उत्साह। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, परंतु मैं आपको सब कारण बताए दे रहा हूं। हम सभी देवताओं के मन में एक इच्छा है। कौन सी इच्छा है? इच्छा ये है कि अपने इन नेत्रों से आपका विवाह देख लें। अगर इतनी कृपा आप कर दो तो बड़ी ही कृपा हम समझेंगे। ये अनुग्रह आप कर दो महाराज कि आप जाकर के विवाह कर लो। सब कुछ हमने तय कर दिया है, अब आप विवाह कर दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जाओ विवाह की तैयारियां करो, हम तैयार हो गए हैं। अब सारे देवता धूमधाम से भगवान भोलेनाथ के विवाह की तैयारी में जुट गए हैं। कल हम जब फिर से इसी प्रसंग में प्रवेश करेंगे तो भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार उनके ही दूत कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से उपस्थित होते हैं। आप सभी को सादर जय सिया राम।